वो सुप्रीम ऑलमाइटी अथॉरिटी, करण करावनहार बाबा, आ जाइए। नया दिन, नई शुरुआत, वही पुराना खेल, वही आत्मा अभिमानी देही अभिमानी अवस्था। हर बच्चा आपका इंतजार कर रहा है और आह्वान कर रहा है। आ रहे हैं वो भागीरथ का आधार लिए नीचे, मम्मा को साथ लेकर हिस्ट्री हॉल में विराजमान हो जाते हैं स्वयं सर्वशक्तिमान पिता। पावरफुल सकाश दे रहे हैं, पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं। उनकी दृष्टि में वो जादू है जो अंतर मन की गहराई तक के सारे प्रश्न समाप्त कर देता। सारे आदि रत्नों की दरबार सजी हुई है, और मैं कितनी पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्मा, बाप समान बनने की पढ़ाई पढ़ रही हूँ और ईश्वरीय कार्य में मददगार बन रही हूँ। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का, मीठी मम्मा का, ड्रामा माँ का, सबका शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गॉडली मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज 9 जून 2025 के महावाक्य है। आज की मुरली का पूरा ही मदरसे से पढ़ाई पर है। ज्ञान के सब्जेक्ट को बहुत पावरफुल रीति से बाबा ने बताया है ना, कि नॉलेज की ऑथोरिटी भगवान है और हम भी उसकी उसी नॉलेज के ऑथोरिटी है। बाबा को जो महिमा बहुत पसंद है, ज्ञान का सागर और पतित पावन, है ना। तो एक है ज्ञान का सागर, तो उसमें ज्ञान के सब्जेक्ट, पतित पावन तो उसमें योग के सब्जेक्ट आ गई। हाँ, नॉलेज नहीं होगी तब तक बुद्धि भी शुरू और शांत कैसे होगी, शुद्ध कैसे होगी। इसलिए अपने मन बुद्धि संस्कार को शुद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा? निरंतर ज्ञान लेना पड़ेगा। ज्ञान लेते रहे, ज्ञान की गहराई में जाए। जितना उस सागर की गहराई में जाएंगे हम उस पर पीएचडी कर पाएंगे, अच्छे से उनको जान पाएंगे, है ना? बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, जो हुक्म मेरे मीठे प्यारे बाप दादा, तुम सारे विश्व पर शांति का राज्य स्थापन करने वाले बाप के मददगार हो, और अभी तुम्हारे सामने सुख शांति की दुनिया है। तो बाबा ने आश्वासन दिया है कि बच्चे बस अब समय पूरा हो गया है, अब वापिस घर जाना है ना। ये याद दिला रहा है बार बार आज। बाप बच्चों को किस लिए पढ़ाते हैं और पढ़ाई का सार क्या है? हाँ? तो बाप बच्चों को स्वर्ग का प्रिंस, विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। बच्चे, हाँ, पढ़ाई का सार है दुनिया की सब बातों को छोड़ दो। पूरी पढ़ाई का सार क्या बता दिया? पूरी मुरली एक लाइन में आ गई। क्या करो? दुनिया की सारी बातों को छोड़ दो। हाँ, ऐसे कभी नहीं समझो हमारे पास करोड़ है, लाख है, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। इससे अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, पढ़ाई पर ध्यान दो। हम्म। तो मैंने कहा गीत है, आखिर वह दिन आया आज। तो आखिर विश्व पर शांति का समय आ गया। विश्व शांति के लिए सब कहते हैं कैसे हो। हाँ, ये विश्व की शांति कैसे हो? अभी हम देख रहे हैं ना, बाहर के देशों में पहले भारत पाकिस्तान का हुआ, और अभी क्या क्या चल रहा है। हाँ, चारों ओर युद्ध छिड़ चुके हैं, कितने सारे देश एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े हो चुके हैं, है ना। तो ऐसे में शांति कैसे हो? अब कोई यहाँ जाकर बोलो विश्व में शांति हम स्थापन करने आए, तो कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। तो विश्व में शांति कैसे हो, उस पर हमें चिंतन करना है, उनको बताना है। बाबा ने कहा अभी तुम जानते हो, वो नहीं जानते, लेकिन तुम जानते हो सारे विश्व भर में सुख शांति संपत्ति आदि थी और अभी नहीं है, अब फिर होने वाली है। चक्र तो फिरेगा ना। तो जानते हो भारत फिर सोने की, भारत फिर सोने की चिड़िया बन जाती है ना। भारत को फिर से सोने का बनना ही है, बाबा ने कहा। पहले भी था ना कि गायन, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया। अब देखो भारत की भूमि की महिमा कर रहे हैं भगवान। यहाँ भगवान की महिमा है अपने बच्चों की, और भारत की भूमि ऐसी अविनाशी भूमि,
कितनी वंडरफुल बात है, ज्योग्राफिकल कंडीशन भारत की ऐसी है कि पूरी दुनिया जलमयी होगी लेकिन भारत बच जाएगा, है ना? तो ऐसे हम भारतवासी आत्मा, हमें कितना अपने ऊपर गर्व होना चाहिए, कितना प्राउड फील होना चाहिए कि नहीं, उस भारत की भूमि पर मैं हूँ, जहाँ स्वयं भगवान ने कदम रखे हैं, इतने सालों साल आकर भगवान ने ज्ञान दिया है, उसकी मैं ऑथोरिटी हूँ। बाबा ने आज कहा ना, उला ना दिया, क्यों भूल जाते हो इतनी बड़ी बात, इतनी सिंपल सी और इतनी बड़ी सी, इतनी इंपॉर्टेंट बात कैसे भूल जाते हो बच्चे? हाँ, तो हमें भूलना नहीं है। तो भारत का भी इतना इम्पोर्टेंस, भारतवासियों का भी इतना इम्पोर्टेंस है ना। तो बाबा ने कहा देखो, भारत फिर सोने का बनना है, उसे ही सोने की चिड़िया कहा जाता है। बल महिमा करें परंतु, हाँ, कहने मात्र तुम तो अभी प्रैक्टिकल में पुरुषार्थ कर रहे हो, बाकी थोड़े रोज हैं, सब नर्क के, हाँ, दुख की बातें भूल जानी है। इस नर्क की बातें कैसी होगी, दुख की बातें, तो वो भूल जानी है। तुम्हारी बुद्धि में है। सब अब सुख की दुनिया सामने खड़ी है, अब तुम्हारे सुख के दिन आए हैं, जिसके लिए पुरुषार्थ करा रहे हैं। तो पुरुषार्थ, तो पुरुषार्थ कैसा है, सहज है। और कैसा है, ड्रामा अनुसार कल्प पहले मुआफिक पुरुषार्थ है। सर्टेन है कि तुम देवता थे, तुम बच्चे नॉलेज की ऑथोरिटी हो। मतलब हम किसी को भी छाती ठोकर कह सकते हैं कि नहीं, हम जो कह रहे हैं ना वही सत्य है, क्योंकि सत्य हमें पता चल गया है, बाकी सब मीथ है। फिर भक्ति मार्ग का एक आधा एग्जाम्पल लो आप। अगर करना है कि नहीं, मैं ज्ञान की ऑथोरिटी हूं, तो मुझे बेधड़क, बिना डरे, निसंकोच होकर, निष्प्रभाव बनकर, मतलब सामने वाली आत्मा कौन सी है, गरीब है, अमीर है, करोड़ों पति है, कुछ भी है, लेकिन मेरे सामने उसकी क्या हस्ती है, कुछ भी नहीं है। इतना ऊंचा भगवान ने बनाया है हमें, तो मैं क्या बन गई, नॉलेज की ऑथोरिटी बन गई। परमात्मा सर्वशक्तिवान ऑल माइटी ऑथोरिटी है। हाँ, तो तुम ज्ञान की ऑथोरिटी हो, वह है भक्ति की ऑथोरिटी। तुम नंबरवार ऐसे बन रहे हो, बाप से वर्षा पा रहे हो, तुम ज्ञान की ऑथोरिटी, ज्ञान सुनाते हो। भारतवासी ही पूज्य थे और तब स्वर्ग था, अभी भारत पुजारी नर्क बन गया, अभी तुम प्रैक्टिकल, हाँ, प्रैक्टिकली ये लाइफ बना रहे हो। ड्रामा तुमको पुरुषार्थ कराते रहते हैं। कौन पुरुषार्थ करा रहा है? हाँ, बाबा कहते हैं, कई बार बाबा पुरुषार्थ करते हैं, और दूसरा ड्रामा, है ना। तो हम संगम पर आए तो बहुत अच्छी माएँ हमें मिली। शिव, एक तो शिव माँ मिली, फिर ब्रह्मा माँ मिली, फिर मातेश्वरी जगदम्बा मिली, फिर कौन मिली, ड्रामा माँ मिली। इतना प्यार हो जाना चाहिए ड्रामा से कि कोई भी सीन पर हमें क्यों क्या ना आए, इतना ड्रामा पर खड़े हो जाना है, इतना पक्का हो जाना है ड्रामा के पॉइंट्स में, है ना। तो ड्रामा की बुक भी है हमारे यज्ञ में, उसमें पूरी मुरली में, मतलब जितनी मुरलियां हुई है उसमें ड्रामा के बारे में बाबा ने जो जो कहा है, उसके अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, आप ऐसे पढ़ भी सकते हो। हाँ, और पूरा दिन, मतलब, और हमारी पहले भी बात हुई थी कि रात को सोने से पहले जो 15 20 25 पॉइंट हम अलग रखते हैं, उसमें ड्रामा की सारी ही पॉइंट्स आ जानी चाहिए, और सुबह उठते ही उसको पढ़ लिया करो। तो बैटरी चार्ज हो जाती है, हमारी बुद्धि एकदम अलर्ट हो जाती है ज्ञान से, क्योंकि बुद्धि का भोजन क्या है, ज्ञान है। अगर हम ज्ञान नहीं लेंगे तो बुद्धि कहीं और भागती है, क्योंकि उसको कुछ तो चाहिए। जैसे भाई घर में खाना नहीं है, लेकिन नाश्ता बहुत सारा पड़ा है, लेकिन पेट भरता है, संतुष्टता किससे आती है, भोजन से। हाँ, जो होलसेल वो लेते हैं, हम डाइट पूरा लेते हैं, उससे हमें संतुष्ट आती है, सबसे नहीं आती है ना। वैसे ही, हाँ, पूरा नॉलेज हमें मिल गया है, बाबा ने सब कुछ हमें बताया था, हम अथॉरिटी है, बिना डरे बेहिचक निष्प्रभाव होकर ज्ञान देना है हमें, है ना। बाबा कहते हैं परमात्मा सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी ऑथोरिटी है, तुम ज्ञान की ऑथोरिटी हो, वह है भक्ति की ऑथोरिटी। तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बन रहे हो ज्ञान की ऑथोरिटी, है ना। बाप से वर्षा पा रहे हो, तुम ज्ञान की ऑथोरिटी, ज्ञान सुनाते हो, भारतवासी ही, अच्छा सॉरी। तो ड्रामा तुमको पुरुषार्थ कराता है, इसलिए ड्रामा माँ से हमारा वो पॉइंट चल रही है ना। तो ड्रामा माँ से हमारा बहुत प्यार होना चाहिए। बार बार यहाँ बैठते हो तो देही अभिमानी होकर बैठो, बाबा कहते हैं बार बार मैं आपको याद दिलाते हूँ, जब भी बैठो क्या करो, हाँ, देही अभिमानी होकर बैठो। तो 1 सेकंड में देही अभिमानी स्थिति में स्थित हो जाए सभी, चाहे कोई भी कर्म में हो, 1 सेकंड में अपने को आत्मा देखें। वो बाल पर चमक रहा हो शक्तिशाली सितारा, शक्ति का दिव्य पुंज।
संपूर्ण देही अभिमानी अवस्था में मैं स्थित आत्मा। मैं देह नहीं हूँ, देही हूँ। इस देह के द्वारा कर्म कराने वाली आत्मा हूँ। ओम शांति। तो बाबा ने क्या कहा, बार बार समझा रहा हूँ लेकिन फिर भी भूल जाते हैं। मैं कोई थॉट रीडर नहीं हूँ, इतनी बड़ी दुनिया है, अब इतने सारों के थॉट रीड करेगा तो बाबा का भी दिमाग चला जाएगा ना भाई। ड्रामा की नोंद अनुसार पावन बनाने आता हूँ। हाँ, बतलाता हूँ मेरा क्या पार्ट है, तुम क्या पार्ट बचा रहे हो। मेरा पार्ट क्या है और तुम कौन सा पार्ट बजा रहे हो। तुमको बेहद का नाटक पता है ना, फिर भी भूल जाते हो। तुम सिर्फ याद करो हमारा बाबा क्या है, बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। उसी तरफ बुद्धि चली जानी चाहिए। आत्मा खुश होती है बाप की महिमा सुनकर। बाप ही सच्चा ही सच्चा है। हाँ, तो पढ़ाई भी सच्ची और पूरी है। बाबा सच्चा तो पढ़ाई भी कैसे सच्ची और पूरी। हमें कितनी खुशी होनी चाहिए, कितना उच्च पढ़ते हो तो कितनी कापारी खुशी होनी चाहिए। देखा आज पूरा बाबा नॉलेज पर ले रहे हैं, पूरा ही ज्ञान पर ले रहे हैं। इतनी खुशी है, कापारी खुशी मुझे हो कि कौन पढ़ा रहा है, कौन बना है मेरा। हाँ, मैं किसकी बन गई हूँ। फिर बाबा ने आगे कहा, भगवान बाप, हाँ बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं तो तुमको रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। होते हैं रोमांच खड़े जब क्लास में जाकर बैठते हो या ऐसे ऑनलाइन सुनते हो। हाँ चलो ऑनलाइन तो ठीक है, लेकिन क्लास में जब मुरली क्लास में बैठते हो तो वो नशा, वो खुमार के मैं रूहानी रेगुलर गॉल्ड स्टूडेंट हूँ। भगवान तीनों लोगों का स्वामी पढ़ाने आया है और मैं यहाँ से तो जा रही हूँ बस 2-4 किलोमीटर। क्या बड़ी बात है उसमें, है ना। वो नशा कि मैं देवी देवता बनने वाली हूँ, मैं सर्वोच्च बनने वाली हूँ। अब नहीं तो कब नहीं। तो अलर्ट होकर हम क्लास में बैठे, अलर्ट होकर यूनिफॉर्म में जाए, टाइम टू टाइम जाए, थोड़ा जल्दी जाए तो योग का, हाँ, भाग्य सफल कर पाए हम। वहां के वाइब्रेशन को और उच्च बना सके हम, है ना। तो बाबा ने क्या कहा, देखो तुम्हारे तो रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। वही गीता का एपिसोड चल रहा है जो रिपीट हो रहा है। 5,000 वर्ष की सारी स्टोरी चक्र खाती रहती है, जिसे सदर्शन चक्र कहा जाता है ना। बच्चे कहते हैं बाबा तूफान बहुत आता है, हम भूल जाते हैं। बाबा ने कहा तुम किसको भूल जाते हो। बहुत आश्चर्य लगा बाबा को, मुझे भूल जाते हो ऐसे भगवान। हाँ, बाप जो तुमको डबल सिरताज विश्व का मालिक बनाते हैं, तो उनको तुम कैसे भूलते हो। हाँ, स्त्री बाल बच्चे चाचा मामा मित्र संबंधी तो सारा याद आ जाता है। हाँ, वही क्यों याद नहीं आ रहा। अब मैंने कहा इन सबको तो भूलते नहीं हो, बल्कि भूलना भूलना इन सबको है। तो अब मैंने कहा इन बात को भूलते क्यों हो। युद्ध इसी याद में है, जितना हो सके याद में रहना है। अपनी उन्नति के लिए क्या कहा है बाबा ने, अपनी उन्नति के लिए बताओ आज। चलो, अपनी उन्नति के लिए क्या करो भाई। हाँ, गजब है, जल्दी जवाब दो। हमें अपनी उन्नति के लिए क्या क्या करना चाहिए। कोई भी नहीं, सब बिजी है। आज बाबा ने जो कहा है, और ऐसे भी जो बाबा ने नहीं भी कहा है तो भी मुझे अपनी उन्नति के लिए क्या करना है। हेलो, मेरी आवाज तो आ रही है ना। मेरी आवाज आ रही है भाई, कोई एक बताए। हेलो। शांति नोट करना है कि बाबा को हमने कितना याद किया और निरंतर हाँ, याद करना है बाबा को। और भी बहुत अच्छी बात बताई बाबा ने। क्या क्या बताई, बाकी सभी भी बताएं। बहुत प्यारी बात बताई, बोलो। याद में घंटा पैदल चलो करो। पूछ रहे हो वापिस पूछ रहे हो क्योंकि बीच में मैं इससे बाहर थी ना, इसलिए वो जितना कान में आया वो उसका अच्छा उत्तर दिया। बाबा ने कहा देखो अपनी उन्नति के लिए सवेरे उठ बाप की याद में सैर करनी है। जी हाँ, तो जी। बाबा ने हाँ, मॉर्निंग वॉक के लिए कहा है, तुम छतों पर व बाहर ठंडी हवा में चले जाओ। बाहर भी जाकर पैदल करो, कोई डर की बात नहीं, आपस में यही बातें करो। अब देखो बाहर जाओ तब क्या श्रीमत जी,
अगर अकेले हैं तो भी अंदर अंदर अपने मन से बात करनी है, बाबा की याद में प्रकृति को सकाश देते देते जाओ, है ना। और कोई साथ में है तो क्या करो, बाबा ने कहा तुम आपस में यही बातें करो कि देखिए कौन बाबा को जास्ती याद करते हैं। हाँ, तो अगर कोई साथ में जा रहा है तो क्या करेंगे, रेस करेंगे, रूहानी रेस, है ना। तो आज हम सब भी रूहानी रेस करें, कौन कितना जास्ती बाबा को याद करते हैं। आज का चार्ट देना सभी। हाँ, जो आत्माएं चार्ट नहीं दे रही हैं प्लीज चार्ट दे सभी, और चार्ट में लिखो कितनी कितनी याद हुई आज बाबा की, ठीक है ना। तो बाबा ने कहा देखो, फिर बताना चाहिए कितना समय याद किया, और फिर उसको भी चेक करके बताना चाहिए। हाँ, बाकी समय हमारी बुद्धि, हम्म, इस समय हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ गई, ये भी हमें बाबा को चार्ट देना है। बाबा ने कहा देखो कितना याद किया वो चार्ट दो, और फिर याद नहीं किया तो किसको याद किया, पता नहीं एक दिन बीच में हमने ऐसा कहा था। हाँ, ये वाली पॉइंट पर हमने पुरुषार्थ किया था सबने। बाबा को तो याद नहीं कर रहे हैं तो किसको कर रहे हैं, है ना। अगर याद का चार्ट नहीं आता तो क्या करना, हम किसको याद कर रहे हैं ना वो लिख लेना, तो क्लियर हो जाएगा। वही प्रश्न को उल्टा करके बताओ अपने मन को, है ना, तो फिर वो समझ जाएगा। बाबा ने कहा इसको कहा जाता है एक दो में उन्नति को पाना, मतलब एक दूसरे से पूछो आपका पुरुषार्थ कैसा चल रहा है, आप कैसे मैनेज करते हो, आप इतने घंटे का योग कैसे करते हो, ये सारा का सारा क्या करना है, चर्चा करनी है ना। तो दीदी किसको याद कर रहे हैं ये सोचेंगे तो पापा को ही नहीं, तब याद करेंगे दूसरों को बाजू करके। हाँ, नहीं, सही बात है, लेकिन बाबा ने कहा मुझे याद नहीं कर रहे हो आप, मुझे भूल जाते हो, तो जी, कहीं तो क्योंकि हम बुद्धि ऐसे तो अलर्ट रहते हैं, पर कभी कभार दूसरा कुछ दिख गया या कुछ किसी से बात हो गई तो हो जाता है। अदरवाइज हम्म, जितना समय हम मतलब योग करते हैं या तब तो सोचते तो यही है कि बाबा के अलावा कोई याद ना आए, कोई दिखे भी नहीं, सोचे भी नहीं उनके बारे में। पर दूसरा यदि ऐसा याद आया तो फिर हम बाबा को ही याद करेंगे ना, दूसरों को क्यों याद करेंगे। हम्म, ओम शांति। करती। तो देखो ये हमारी उन्नति के लिए बाबा ने कहा है, तो ऐसे ऐसे एक दूसरे की इससे क्या होती है, एक दूसरे की सेवा भी होती है ना। इसलिए बाबा ने कहा याद में 1 घंटा पैदल करो ना तो भी टांगे थकेगी नहीं, पाप कट जाएंगे। तो दिन रात बुद्धि में है ये, अब घर जाना है, तुम ब्राह्मणों की है एक मत जिसे श्रीमत कहते हैं, देवताओं की कोई मत नहीं है। देखो देवता बेचारे हैं, है ना, देवताओं की कोई मत नहीं है, देवताओं को बाबा याद नहीं रहेगा, है ना। तो आज हम अपने क्या? ब्राह्मण तन में हैं। जी, बोले। हाँ, तो ब्राह्मण तन में हमें पूरा ही उसका फायदा उठा लेना है कि मैं आत्मा ब्राह्मण तन में, तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि तीनों लोगों का सब ज्ञान मुझ में है। बाबा ने कहा देवताओं की तो कोई मत होती नहीं है, कोई भी बात हो ना तो पूछो, मूंझो नहीं। यह है ही नर से नारायण बनने की सत्य कथा। कौन सी कथा है, नर से नारायण बनने की सत्य कथा। किसी को समझाओ तो बहुत ही मिठास से समझाओ, है ना। किसी बाबा जो पतित पावन है कहते मुझे याद करो तो पावन बन, पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे, ऐसे समझाना है ना। फिर बाबा ने कहा देखो कोई समझे मेरे पास करोड़ है लाख है, हाँ, पढ़ाई का सार बाबा ने कहा है ना, दुनिया की सब बातें छोड़ दो बस इतनी ही पढ़ाई का सार है। तो ऐसे ना समझो कि मेरे पास करोड़ है लाख है, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा, इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। क्या पुरुषार्थ करेंगे, तन मन धन सब कुछ सफल करेंगे, है ना। ऐसे नहीं मैं पूरा दिन बाबा को याद करती हूँ लेकिन मैं धन नहीं लगाऊंगी, या मैं बहुत धन लगा रही हूँ ना इसलिए मैं मन नहीं लगाऊंगी, ऐसा तो चलेगा ही नहीं। ऑलराउंडर हीरो पार्टधारी आत्माएं हैं तो सब कुछ ऑलराउंडर करना पड़ेगा। हाँ, और चारों ही सब्जेक्ट में नंबर 1 लाना है। ऐसा नहीं कि मेरा योग बहुत पावरफुल है, ज्ञान थोड़ा ढीला ढाला है, धारणाएं थोड़ी थोड़ी हो रही है और सेवाएं कभी कभार करा लेता है बाबा, ऐसा वाला नहीं। ये अलबेलेपन का बेबी वाला पुरुषार्थ नहीं कराओ, करो, है ना। फिर बाबा ने यहाँ बीच में रावण के बारे में भी बताया, रावण को जलाते हैं तो क्यों जलाते हैं भाई, दशहरा क्यों मनाते हैं, पता तो है नहीं किसी को, फिर भी सब मनाते हैं, बड़े बड़े लोग भी आते हैं और दशहरा मनाते हैं। बाकी हाँ, रावण कहाँ है, रावण का दहन कहाँ करना है, हमें अपने अंदर रावण का दहन करना है। मेरे अंदर कितने विकार भरे पड़े वो तो मुझे पता नहीं है, मैं बाहरी तौर से फिर बाबा को रावण को अगर जलाती हूँ, है ना, तो क्या मतलब, उसका क्या फायदा। तो ऐसे ऐसे बाबा ने कहा ऐसे ऐसे कार्य होते हैं लेकिन बेचारों को कुछ पता नहीं होता है ना। बाबा ने कहा जैसे तुम साधारण हो हम भी साधारण बन तुमको पढ़ाता हूँ। देखो क्या है, बाबा भी एक बिंदी है हम भी बिंदी है, लेकिन बाबा भी क्या करता है, हमें साधारण बच्चों को पढ़ाकर
नंबर 1 ले जाता है। इसको क्या पता कि इन्हों को भगवान पढ़ाते होंगे। हाँ, कोई समझे कि श्री कृष्ण पढ़ाते हैं तो क्या, हाँ, अमेरिका जापान आदि सब तरफ से सब नहीं भाग कर आ जाएंगे। तो बाबा ने कहा उनमें कितनी कशिश है श्री कृष्ण में, तो श्री कृष्ण के साथ प्यार तो सबका है ना। हम्म। तो श्री कृष्ण है प्रिंस, उन्हें गोद में लेना चाहते ना तो पुरुषार्थ करना पड़े भाई, कंडीशन अप्लाइड। श्री कृष्ण जैसा बच्चा अगर चाहिए तो क्या करो, पुरुषार्थ करना पड़े, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बाबा ने कह दिया बाप अपने बच्चों को स्वर्ग का प्रिंस विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं, है ना। फिर ब्रह्मा बाबा की बाबा ने यहाँ बात की थी, देखो विनाश हुआ, हाँ, सारे साक्षात्कार हो गए, आत्मा का नवयुग का सारा साक्षात्कार हो गया। तो बाबा ने क्या किया, धक से अपना सब कुछ सफल कर दिया। इसलिए है ना, हमारे पास जो भी है जितना है, तो रोज ही हमारे तो बात होती है कि सूक्ष्म वतन में जाकर बाबा के सामने रोज अपना सब कुछ अर्पण कर लो कि बाबा ये जो हूँ जैसी हूँ मैं आपकी हूँ, मेरे साथ ये सामान है, ये घर परिवार, ये प्रॉपर्टी जो भी है मेरे पास सब कुछ आपका है। मुझे आप बुद्धि में टच कराना, मुझे कब कैसे कहाँ सफल करना है ना। ये हमें रोज बाबा को सौंपना है। ठीक है। फिर आगे बाबा कह रहे हैं, देखो वरदान दिया है मीठा, सर्व के गुण देखते हुए स्वयं में बाप के गुणों को धारण करने वाले गुण मूर्त भव। तो आज बाबा सर्व के गुणों को तो ग्रहण करना है। सर्व के गुणों को ग्रहण करने वालों को क्या कहते हैं, सर्व के गुणों गुणों को ग्रहण करने वाली आत्मा को क्या कहते हैं, गुणमूर्त आत्मा। गुण मूर्त। और उसकी यादगार कौन सा रूप है, इस कार्य की यादगार का रूप कौन सा है। भगवान को जो मालाएं पहनाते हैं वो। नहीं। हाँ? हमारा यादगार क्या है, दत्तात्रेय का नहीं है। दत्तात्रेय के बारे में क्या कहानी है, पता है किसी को, क्या है, बोलो, कौन बताएगा। दत्तात्रेय की कहानी क्या है बताओ भाई। सिर्फ नीलिमा बहन ही क्लास सुन रहे हैं और कोई नहीं सुन रहा, कब से पूछ रहे हैं हम, कोई माइक ओपन नहीं कर रहा। हाँ? इतने सारे में सबके सब बिजी है, बताओ। दत्तात्रेय का, स्थापना स्थापना और स्थापना पालना और विनाश तीनों हाँ, कार्य करते हैं। अच्छा, और दत्तात्रेय के बारे में एक बात बहुत मशहूर है, बताए। उन्होंने बहुत गुरु किए थे। 24 गुरु किए। जी। हम्म, और एक बात भूल रहे हो आप, बोलो बोलो, विनीता जी बोलो। आपका माइक ओपन है विनीता बहन, कुछ कहना चाहते हो, बोलो। और किसी को पता है। हाँ, तो दत्तात्रेय का एक मेन चीज जो उनकी है कि जिनको भी, बोलो बोलना है, जिनको भी उन्होंने देखा तो उन्होंने उसको अपना गुरु बनाया। ये आप 24 गुरु कहते हो कैसे, तो उन्होंने चीटी को भी अपना गुरु बनाया। गुरु क्यों बनाया, गुरु बनाना मतलब उन्होंने उनके गुणों को ग्रहण किया। हाँ, चीटी से भी सीखा कि देखो चीटी कितनी अथक मेहनत कर रही है। हाँ, मतलब हर बात में से, बिच्छू काट रहा है तो बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, तो मैं क्यों अपना स्वभाव छोड़ू, है ना। तो वैसे हर बात में उन्होंने सीखा, हर बात को, हर चीज वस्तु जानवरों को भी उन्होंने अपना क्या बनाया, गुरु बना दिया। इसलिए उसका गायन होता है। ठीक है। तो हमें क्या बनना है, ऐसे गुणग्राही बनना है। गुणग्राही मतलब क्या, भाई सबके गुणों को जो देखेगा और जो विशेषता को अपनाएगा, उस आत्मा के प्रभाव में नहीं आएगा, लेकिन उसकी विशेषता के प्रभाव में। विशेषता के प्रभाव में मतलब क्या, उसकी विशेषता को अपने अंदर धारण कर लेगा, है ना। तो संगम युग पर जो बच्चे गुणों की माला धारण करते हैं वही विजय माला में आते हैं। तो भाविका बहन ने एक वो बात भेजा। पूछूं। हाँ जी। आज दीदी ने कहा था कि जो देवी देवताओं को मालाएं चढ़ाते हैं ना, हाँ। वो उनके गुणों की कारण, मतलब गुणों की माला होती है ना उनकी। हम्म। तो प्रश्न क्या है आपका, ये तो आज वरदान में दिया हुआ है बाबा ने, देखो हम वही पढ़ रहे हैं। इसलिए होली हंस बनकर सर्व के गुणों को देखो और एक बाप के गुणों को स्वयं में धारण करो। सबको देखो,
और एक बाप के गुणों को स्वयं में धारण करो। यह गुणमाला सभी के गले में पड़ी हुई हो, मतलब वो दिख नहीं रही लेकिन अभी है ना। किसी भी आत्मा में जिस पर भी दृष्टि पड़े तो हमारा क्या क्या अभ्यास अभी चल रहा है। देखो, मैं आत्मा हूँ, वो भी आत्मा है, मैं फरिश्ता हूँ, वो भी फरिश्ता है। फिर उसकी कोई विशेषता है, कोई विशेषता तो होगी, है। अगर बिच्छू में भी विशेषता है कि जो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, सांप में विशेषता है वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, वैसे मैं क्यों अपना छोड़ू। मुझे सब में गुण देखना है, एक विशेषता ढूंढ लेनी है। तो आज का ये होमवर्क रहेगा। आज जिसके भी कांटेक्ट में आओगे, हाँ, जिसके भी संपर्क में आएंगे, हम क्या करेंगे, उसको उसके गुण को लिखेंगे नोटबुक में, अपनी नोटबुक में लिखेंगे कि इस आत्मा के अंदर ये गुण है। बड़ा अच्छा होमवर्क है, क्योंकि कल परसों भी एक अव्यक्त वाणी हम जब पढ़ रहे थे तो उसमें बाबा ने कहा है एक भी गुण और शक्ति बाकी नहीं रह जाने चाहिए। मतलब हर गुण और शक्ति की अनुभूति करो आप। कितनी बार बाबा ने ये कहा है, लेकिन हमारा फोकस ही नहीं जा रहा। जब हम चार्ट भरते हैं तो हम बोलते हैं कि इतने कौन से गुण और शक्ति पर आपने अभ्यास किया, हाँ? तो वो लिखना है, रोज प्रेम शांति नहीं लिख देना है, रोज शांति पवित्रता नहीं। आज क्या हुआ, नवीनता, कोई रमणीकता हुई, कोई साहस किया, है ना। तो हर कर्म में देखो कि मैं कौन सा गुण और शक्ति यूज कर रही हूँ। अंतर्मुखी बनना मतलब क्या, आपको कुछ समझ में नहीं आता अंतर्मुखी में, तो आप ये निरंतर देखते रहो कि मैं कौन सा गुण शक्ति अभी यूज कर रही हूँ। मैं जो कर्म कर रही हूँ उसमें कौन सा गुण और शक्ति अभी, हाँ, चल रहा है। ठीक है, ये तो कितनी बार हमने ये समझाया है, अभी क्लास हो रही है। तो क्या हो रहा है, कौन सा गुण और शक्ति अभी है आप में, कौन सा है, बोलो अभी। अभी कौन सा गुण शक्ति यूज कर रहे हो, ज्ञान बोलो। ग्रहण कर रहे हैं। और और क्या कर रहे हो, फटाफट बताओ। बाकी सभी, एक तो श्रवण की शक्ति हमारी, हम श्रवण कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हाँ, तो मैं श्रवण कर रही हूँ, मैं श्रवण वाली शक्ति यूज कर रही हूँ। मैं बोल रही हूँ तो मैं वाचा सेवा कर रही हूँ, तो मेरी वो शक्ति यूज हो रही है, वाणी की एक शक्ति यूज हो याद रही है। शक्ति, हाँ, याद रखेंगे तो याद शक्ति। याद शक्ति है, एकाग्रता, हाँ, एकाग्रता है ना। पढ़ रहे हो तो क्या कर रहे हो, स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, आप कर्म कुछ भी कर रहे हो लेकिन आपके कान कहाँ है, यहाँ, हाँ, है ना। जो भी कर रहे हो पूरा पूरा ध्यान से सुन रहे हो, तो कौन सी शक्ति यूज कर रहे हो, एकाग्रता की शक्ति यूज कर रहे हो। हाँ, फिर फिर कौन सी है, बाकी सभी समझ बताएं। सकते, समझ सकते, जी, ओम शांति समझ दीदी। सकती, समझ सकती, समझ सकती, ग्रहण करने की शक्ति, ग्रहण करने की शक्ति, राइट, यूज करने धारण की करने की शक्ति, शक्ति, हाँ धारण राइट। करने। निर्णय हम्म लेने की शक्ति, के काम करते हुए भी मुझे ये सुनना ही है, तो एक निर्णय ले हम्म लिया कि सुनना है, वो हम्म, निर्णय शक्ति। करना है, करना है, मतलब यहाँ निर्णय कर से भी ज्यादा आएगा दृढ़ता, है ना। हम्म, कि मेरे अंदर वो हम्म, दृढ़ता की शक्ति है कि मुझे करना ही है, मुझे सुनना ही है, चाहे कोई भी हो जाए, गेस्ट आ जाए, मैं बाहर चली जाऊं, ये तन कहीं भी घूम रहा है, लेकिन मुझे करना है, करना है, तो वो क्या हो जाता है, दृढ़ता, है ना। और राखी दीदी क्या बोल रहे थे, आवाज नहीं आ रही विनीता जी आपकी। ज्ञान को विस्तार विस्तार में लाने की, समेटने की बनी। ठीक, और दीदी शांति की हाँ, शक्ति, पूरे विश्व को शांति देने की शक्ति। तो हर कर्म में देखो, घर वाले घर में गेस्ट आए हुए हैं, लेकिन आपने ब्लूटूथ लगा के भी आप अपना करते जा रहे हो, है ना। तो क्या कर रहे हो, अपनी नियमितता का गुण धारण कर रहे हो कि नहीं, मुझे ये करना है, मैं ये करूंगी, तो मेरा पुरुषार्थ आगे, तो अटेंशन हो, अटेंटिव हो, पूरे अलर्ट हो आप। तो देखो, एक कर्मे में 1 घंटे के क्लास में भी आप कितना कुछ यूज कर रहे हो, कितना सीख रहे हो, देखा ना। ऐसा आप एक एक कर्म में चेक करो, इसके ऊपर हमारा वर्कशॉप होना चाहिए, है ना। बाबा ने आज कहा एक दो की उन्नति करो, तो कैसे करेंगे, एक दो की उन्नति आज हम ऐसे करेंगे। ठीक है, स्पेशल सबको अपने एक एक कर्म में देखना है। एक तो पहला होमवर्क आपको बताया गया कि जो भी हमारे सामने संबंध संपर्क में आज जितनी भी आत्माएं आ रही हैं, उनके अंदर के विशेषता को लिखना है, उनके गुणों को लिखना है। ठीक है, क्योंकि वो हमें उनके जैसा वो गुण ग्रहण करना है। हजारों गुण खराब होंगे, हजारों अवगुण होंगे, लेकिन एक तो मिलेगा ही मिलेगा, एक गुण तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो एक तो वो करना है। दूसरा क्या कहा,
हम कौन से गुण और शक्ति का यूज कर रहे हैं। चार्ट में भी बहुत प्रॉपर लिखो, कुछ आत्माएं वही का वही लिख देती है। हाँ, नहीं करो ऐसा। चार्ट किसको दे रहे हो? भगवान को, हमें थोड़ी दे रहे हो चार्ट। हाँ, तो प्रॉपर चार्ट होना चाहिए बहुत ही अच्छे से, ठीक है। और जो आत्माएं ढीली हो गई है ना, अभी नहीं दे रहे हो, ये मेहमान आ गए, वो आ गए, इधर चले गए, उधर चले गए। हाँ, कुछ भी हो जाए, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, बस करना ही है। बाबा ने एक मुरली में कहा था, लास्ट टाइम की माया बिजी। लास्ट टाइम की माया क्या है? बिजी करेगी। उस बिजी में इजी होकर युक्ति से मुझे कैसे अपना पुरुषार्थ कर लेना है। अब पुरुषार्थ में करना क्या है? पूरा हमारा जो चार्ट है बस उसको पूरा करो। आपको कुछ समझ में नहीं आया ना, तो जो चार्ट है हमारा उसको पूरा करो। अच्छा देखो, अव्यक्तवाणी हुई, चलो करनी है। 5 स्वरूप का अभ्यास हो गया, नहीं हुआ, चलो करे। मधुबन यात्रा हो गई, नहीं हुई, चलो करे। हाँ, अपने तन को सकस दिया, भटकती आत्माओं को सकस दिया। मनसा सेवा में कितने सारे पॉइंट्स है, तो कितनी सारी बातें हैं करने की, जो मन बुद्धि से करनी है। लेकिन जब हम क्या कर लेते हैं पता है, अच्छा इतने दिन में से गेस्ट आए हैं, ये चले जाएंगे ना, फिर मैं कर लूंगी। अरे आप नहीं रहे तो क्या होगा फिर? आज बाबा ने ये भी उलझना दिया है। अब मुझे अभी याद नहीं कर रहे हो, कल नहीं मिलोगे तो, कल जिंदा ही नहीं रहे तो, वो हमने लिखा नहीं, लेकिन आज बाबा ने कहा है वो। तो देखो भगवान हमें अलर्ट कर रहा है, अरे भाई अभी याद कर लो, फिर मैं नहीं मिलूंगा, क्योंकि वो 5,000 साल के बाद मिलता है। और इतनी सहज विधि विकर्मों को विनाश करने की भला कौन बताएगा, है ना। तो बहुत अटेंशन दो, अपने आसपास की माया को पहचानो, अपने भीतर की माया को पहचानो कि ये क्या हो रहा है जो मेरा पुरुषार्थ नहीं हो रहा है। मैं चार्ट नहीं दे पा रही हूँ, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, मैं मुरली रिवाइज नहीं कर पा रही हूँ। होता है ऐसा नहीं, नहीं होता, लेकिन युक्तियां निकालोगे ना, तो चलो आप पहले बहुत अच्छा करते हो, लेकिन गेस्ट आए तो 50% तो करो। बिल्कुल ही छोड़ देती है आत्माएं, ना चार्ट ना होमवर्क, क्या है ये सब। हाँ, उन्नति करनी है और करवानी है, ठीक है। तो ये होमवर्क याद रखना सभी। आगे बाबा कह रहे हैं, हम्म, हाँ, तो गुणों की माला गले में पड़ी हुई हो, जो जितने बाप के गुण स्वयं में धारण करते हैं उनके गले में उतनी बड़ी माला पड़ती है। और गुण माला को सिमरण करने से स्वयं भी गुण मूर्त बन जाते हैं। देखो, तीसरी विधि है आज बाबा जो बता रहे हैं। आज क्या करेंगे? बाबा के गुणों की महिमा करेंगे, है ना। गुण माला, बाबा में कितने सारे गुण हैं। तो वो शांति का सागर है, वो क्षमा का सागर है, वो आनंद का सागर है। वो 7 गुण तो है ही है, उसके सिवाय बहुत सारी बाबा की महिमा है ना। वो कितना न्यारा और प्यारा है, कैसा अनोखा है, कभी किसी पर क्रोध नहीं करता। हाँ, तो तो कितनी सारी बाबा की, तो कितनी सारी ऐसे बाबा के गुण हैं, उसका हमें सिमरन करना है। क्योंकि वो करने से क्या हो जाएगा, मैं भी गुण मूलत बन जाऊंगी। और इसी की यादगार में देवता और शक्तियों के गले में माला दिखाते हैं, जो अभी नीलिमा बहन बोल रहे थे ना। ये यादगार है कि हमने परमात्मा के गुणों को ग्रहण किया था, धारण किया था, और हमने दूसरों की विशेषता को और गुणों को देखा था। ये निशानी है, इसी का यादगार फल स्वरूप। हाँ, देवी देवताओं को देखो, कभी हार के बिना नहीं रखेंगे। कभी भी कोई भी देवी देवता ऐसे नहीं होंगे जिनके हार नहीं होंगे, है ना। स्लोगन है, साक्षीपन की स्थिति ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। साक्षी होकर सब कुछ देखो और फिर निर्णय लो। तो अगर निर्णय सच्चा नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। जैसे ही साक्षी हो जाएंगे, हमें ड्रामा याद आ जाएगा, हमें बाबा याद आ जाएगा, हमें आत्मा याद आ जाएगी, परमात्मा याद आ जाएगा, सब कुछ याद आ जाएगा, हिसाब किताब याद आ जाएगा। तुरंत अपने आप को ब्रेक मारेंगे, क्योंकि साक्षीपन की स्थिति में सेट है ना। और फिर हम यथास्थिति कोई भी चीज का निर्णय ले पाएंगे, ठीक है। फिर आज का व्यक्ति सारा अंतर्मुखी होकर कार्य करने से, विघ्नों से, व्यर्थ संकल्पों से बच जाएंगे और समय भी बहुत बच जाएगा। जो अंतर्मुखी रहते हैं उनमें स्मृति की समर्थी भी आती है, और आत्मा रूपी नेत्र पावरफुल बनता जाता है। जिसे यदि कोई भी विघ्न आने वाला होता ना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात, विघ्न आने वाला होगा तो यह महसूसता आएगी कि आज कोई पेपर होने वाला है। और जितना पहले से मालूम पड़ता जाएगा, तो होशियार होने के कारण सफलता पा लेंगे। हाँ, पता है घर में ये करेंगे तो ये सब गुस्सा होंगे, नहीं करो। पुरुषार्थ कर रहे हैं, सामने देखकर कर रहे हैं, पुरुषार्थ तो गड़बड़ हो रही है, तो नहीं करो। युक्ति से करो, लेकिन करना है। हम्म
तो बाबा ने कहा देखो महसूसता आ जाएगी कि हाँ पेपर आने वाला है, कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। तो पहले से क्या करते हैं हथियार, जैसे देश की सरहद पर पता है दुश्मन हमला कर रहा है तो क्या करते हैं, चौकन्ने रहते हैं ना, 24/7 चौकन्ने रहते हैं, बारी बारी सब कुछ करते रहते हैं, वैसे चौकन्ने रहना है। हम्म? माया की सरहद में से, रावण की सरहद में से यहाँ कोई आए नहीं। ठीक है, तो ये थे आज के महावाक्य। बताइए, अब आज के महावाक्य से होमवर्क पता चल गया ना, ये 3 तो होमवर्क है, योग है, गुणों को ग्रहण करना है, जो भी आए उसकी गुणों को लिखना है। और गुणों को लिखकर फिर क्या करना है, उसको धारण कर लेना है, बाबा के गुणों की महिमा करनी है। तो वो गले और अपने पूज्य स्वरूप को भी देखना है कि देखो मेरी माला कितनी लंबी है। तो जितना मैं बाप समान बनी होंगी, जितने मैंने बाबा के गुणों को धारण किया होगा, उतनी मेरी माला लंबी होगी। हाँ, श्री लक्ष्मी श्री नारायण को कितनी लंबी माला दिखाते हैं ना। तो वो भी उस पर योग करो। अगर आज की मुरली से योग नहीं होता है ना, तो वो फिर मुरली मुरली नहीं रहती। रिवाइज रिवाइज कर ली, नोट्स बना दी, सब कुछ किया, लेकिन फिर उस पर योग तो करना पड़े ना। रोज की मुरली से, रोज योग होना चाहिए, होना ही चाहिए। हाँ, अच्छा। ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा का, और आप सभी का भी दिल से शुक्रिया। ओम शांति। चलिए, क्या कहा बाबा ने? क्या क्या करना है? बोलो। योग करना है। शांति। ठीक। गुणों को देखना है। हाँ, लिखना भी है, दो सिर्फ देखना हाँ, नहीं है। हाँ, लिखना लिखना है, भी। धारण करना है। बाबा के भी गुणों को देखना है और हमारे सामने जो आत्माएं आती हैं उनके भी गुणों को देखना है। उनके भी गुणों को देखना है ना? और उस पर योग करना है। देखो गुणों की परम धाम माला में कि बाबा के अंदर ये वाला गुण है और जो अपने अंदर नहीं है। सपोज मेरे अंदर पवित्रता नहीं है, कम है, मेरे अंदर पूरी शांति नहीं आई है, कम है, तो बस वो शांति का सागर बैठा है और मुझसे, मुझ में वो सारे उसके गुण आते जा रहे हैं। शांति का वो गुण आ गया। अब शांति का गुण आया तो उसके पीछे पीछे कौन से गुण आए? तो गुण का ट्री बनाओ, विजुलाइज करो गुण का ट्री। शांति आई तो शांति के पीछे कौन से गुण आएंगे बताओ? जैसे शांत हो गए हम, तो उसके पीछे कौन और कौन से गुण और शक्ति आएंगे बताओ तो जल्दी से सभी। हम्म, ओम शांति दी सहनशीलता। वेरी गुड। और धीरजता। अच्छा, धैर्यता। और हम्म, शांति के पीछे कौन से गुण शक्ति आएंगे? मधुरता। एकाग्रता। एकाग्रता। हमारी वाणी वाचा सब कुछ मधुर है। मधुरता। ओके, पंचन मैन क्या बोल रहे थे बताओ? एकाग्रता। वेरी गुड, एकाग्रता। बहुत बढ़िया। शांति के पीछे पीछे क्या आ रहा है देखो तो सही। शांति की शक्ति, बाबा ने कई बार कहा है, शांति की शक्ति सर्व शक्तियों के स्टॉक, ताले खोल देती है। तो सहनशीलता। शांति की शक्ति, हाँ, शांति की शक्ति पर भी अगर हम काम कर लेंगे, एक ही गुण एक ही शक्ति पर अगर हम काम करते रहेंगे, तो अपने आप सब कुछ आता जाएगा, है ना? धैर्यता आएगी, सहनशीलता आती है, एकाग्रता आती है। हाँ, एकांतवासी बनते हैं, अंतर्मुखी हो जाते हैं, है ना? ये सारे ही आते हैं कि नहीं आते? ये नम्रता। अंतर्मुख, नम्रता आती है। जी पूजा बहन, बोलो। सोच समझ के बोलेंगे, हाँ, सोच क्योंकि समझ कर शांत करेंगे। दिमाग है तो समझ के फिर बोलेंगे, बोलकर नहीं सोचेंगे, सोच कर बोलेंगे। मतलब ज्ञान याद रहेगा हमें, है ना? उस वक्त हमें बाबा की याद रहेगी, ज्ञान याद रहेगा, मुझे क्या बोलना है, क्या सोचना है, क्या करना है। मतलब पूरा अलर्ट हो गए हम। तो एक शांति की शक्ति के पीछे कितना कुछ मिल गया। ऐसे हर गुण और हर शक्ति के पीछे ही इतना बड़ा एक झाड़ है। उस झाड़ को रोज विजुलाइज करो अपने अंदर, या माथे पर जैसे कि एक छोटा सा फल वृक्ष है, और शांति का बीज मैं हूँ, और मुझसे सारे गुण शक्तियां देखो कितने सारे आ रहे हैं। बहुत प्यारा, ये बहुत प्यारा अनुभव हम करते हैं, है ना? तो बहुत अच्छा फील होता है कि इतनी सारी एक गुण और एक शक्ति। इसलिए तो बाबा ने सारे गुण शक्ति नहीं पढ़ाए। हाँ, क्यों 7 और 8 ही दिए हैं? क्योंकि पता है मेरे बच्चे फिर उसमें से विस्तार करेंगे। हाँ, तो किया है आप लोगों ने विस्तार? नहीं किया ना? नहीं किया तो करना है, ठीक है जी। हम्म
अब कल की वाणी आज नून में हम ले लेंगे, इसलिए अभी नहीं ले रहे हैं संडे वाली वाणी। लगभग हम नून में ले लेंगे, ट्राई करते हैं। हम नहीं ले पाएंगे तो कोई और ले लेना। देखते हैं। ठीक है, चलिए जी। शुक्रिया मीठे बाबा का, और आप सभी का भी दिल से शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। किसी को कुछ कहना पूछना है? कोई प्रश्न है मुरली से किसी का? कुछ रह गया हो अगर हमसे तो भी बता सकते हैं। हाँ, ठीक है जी, चलिए। है ना, संडे की वाणी से होमवर्क अगर नहीं लिया हो आप लोगों ने तो प्लीज ले लेना। संडे की वाणी का होमवर्क क्या लिया आप लोगों ने? कोई बताएगा एक? कल संडे की वाणी में बाबा ने क्या क्या कहा है, वो पॉइंट्स नहीं बताओ, खाली होमवर्क बताओ कि होमवर्क क्या है। जितने बाबा ने स्वमान दिए हैं उन सबको याद रखना। और स्वमान में रहना और सबको सम्मान देना। की तो और सफल करना, सफल करवाना, तभी हम्म सफलता मूर्त बनेंगे। और मेन हम्म तो सम्मान में और स्नेह देना है। बाबा कहते हैं स्नेह है बीज, और हम्म स्नेह है पानी, और ज्ञान है बीज। और बाबा कहते हम्म हैं हर्षित मुक्ता भी जरूरी है, सिर्फ ज्ञान नहीं, गंभीरता के साथ हर्षित मुक्ता। संतुष्ट करना है सबको, संतुष्ट रहना है। बराबर। तो बाबा ने पहले स्नेह की बात की थी। हाँ, पहले तो मैं बाबा का, बाबा मेरा, है ना, ये हमें ध्यान रखना है। खास बस ये याद रहना चाहिए। समानधारी के बाबा ने जो लक्षण बताए थे कि जो बच्चे समानधारी है, क्या है, सम्मान देते हैं, सबके प्यारे होते हैं, है ना, और मैं बाबा का, बाबा मेरा, ऐसे तो सदा सम्मान में रहना, पहले नंबर ये बात। ठीक है, फिर बाबा ने और कहा ये कि सम्मान में ठीक क्या। सोमन सोमन में रहने से क्या फायदा होता है, तो वो हाँ, वो समझा। सारा ही बाबा ने लिस्ट बताया है ना, कि सर्व के स्नेह और सर्व के स्नेही, सर्व से स्नेह। देखो छोटे छोटे स्लोगन, सर्व से स्नेह, सर्व के स्नेही, है ना। फिर ज्ञान बीज है, लेकिन पानी क्या है, स्नेह है। तो देखो ये भी दो बातें आ गई। हाँ, सम्मान में रहो, सम्मान दो, ये भी दो बातें आ गई, है ना। फिर स्नेह मतलब क्या, दिल का स्नेह मतलब क्या, तो लवली अवस्था, दिल का स्नेह तो लवली अवस्था। फिर बाबा बाबा आगे बता रहे हैं, संतुष्टा है तो प्रसन्नता। देखो ये बता रहे हैं ना, लिख लेना या अंडरलाइन कर लेना। जहाँ संतुष्टा है वहां प्रसन्नता है ना। मौज में रहो, मेहनत नहीं करनी है तो मौज है, मोहब्बत है तो मौज में रहो, मोहब्बत में लवली रहो। हाँ, फिर बाबा कह रहे हैं, दीदी कारण नहीं निवारण बनना है। राइट, कारण नहीं, सबको दो 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 करके लिख कर भेजने हैं ग्रुप में आज संडे के, क्योंकि हमारी संडे कल वाणी नहीं हुई थी, है ना। फिर बाबा ने बैलेंस के चार्ट के बारे में भी कहा, फिर सफल करो सफल बनो, है ना। फिर शिक्षा नहीं दो, क्या करो, क्षमा करो, मर्सीफुल बनो, रहम दिल बनो। तो सब दो दो की पैर में, आप देखो जरा ध्यान से, सब दो दो की पैर में बताए हैं, है ना। अपने अनादि और आदि संस्कार को इमर्ज करो, देवताई संस्कार को इमर्ज करो, ये भी बताए। हाँ, निमित्त बनो, दुआएं दो, प्यार लो, ठीक है। फिर कंबाइंड स्वरूप मतलब दो, तो पूरी ही मुरली दो 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 दो, दो पर है ना। तो बहुत ही पावरफुल मुरली है। फिर वायदा और फायदा भी कहा ना बाबा ने। हम्म, वायदा करो, उसका फायदा क्या होता है वो भी बाबा ने बात आपको बता दी है। ठीक है, अच्छा, शुक्रिया मीठे बाबा का और आपका भी। ओम शांति।